स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। साइंटिफिक मेथड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स क्या है मेथड, हम कैसे लफ्ज़ों से नहीं होता कैसे होते हैं जो साइंस पर काम कर रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक स्टेप्स, टेक का मतलब है वो करते हैं स्पेसिफिक स्टेप्स, कुछ खास तरह के स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या हैं वो हम आगे इनको देखेंगे। नाम भी फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क, कोई भी खास काम करने के लिए, और रिसर्च, और कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए। These steps are called scientific method, हम इन भी कहते हैं रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए these steps are called biological method। फिर ये जितने सारे involved in the scientific method, ये जो cognition of a scientific problem, हम कहते हैं मुशाहिदे को, ठीक है, कोई भी मुशाहिदा करना किसी भी किस्म का। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो जितनी भी डिडक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई भी हमारे पास चीज़ है, हम उसको डिडक्ट कर रहे होते हैं, उसको माइनस कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। 5 जो हमारे पास चीज़ है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं नताइज। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, वट एवर जो भी ब्रांच है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई थिंग्स हमारे पास डिस्कवर्ड होती हैं। एंड ओल्ड थेरीज, जितनी भी हमारे पास ओल्ड थेरीज होती हैं, ओल्ड जो बायो में पुरानी, मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई का मतलब होता है मजीद मॉडिफाई करना, किसी भी चीज़ को अच्छी फॉर्म में लेके आना, ठीक है, उसमें तब्दीलियाँ कर देना, उसमें वेरिएशंस लेकर आना, और रिप्लेस या उसकी जगह को तब्दील कर देना, उसकी जगह वही मॉडिफाई करना, पिछली की जगह अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसकी जगह हमने नई चीज़ को लेकर आना विद बेटर वन, किसी अच्छी चीज़ के साथ, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप, जो आपके पास पहला स्टेप है, आप देखते हैं यहाँ पर भी देखकर आज इन्वॉल्व होता है। इसमें हमने क्या देखना होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, मालूम कर लेना। फाइनिंग, और उसकी डिफाइन कर लेना। स्टूडेंट्स डिफाइन कैसे, किस तरीके से प्रॉब्लम है, इशू किसी भी एक खास मसले पर है। और फिनोमिना, फिनोमिना हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं फिनोमिना क्या होता है। ऐसा कि फोटोसिंथेसिस, एक साइंटिस्ट, डेयर साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन से निकला। प्रॉब्लम इज either asked by someone or comes in biologist mind by himself। बेसिकली जो हमारा टॉपिक by himself, उसमें आप लोगों से अगर इस पास के जिस नोटिस ये नोट करता है डेड प्लांट्स इन द एरिया, के किसी भी एरिया में जो प्लांट्स हैं आर ग्रोइंग टालर, वो टालर का मतलब क्या होता है, ये टाल से निकला है, लंबा, ठीक है, कि जो एरिया में प्लांट्स हैं वो बड़े ज़्यादा लंबाई में, ज़्यादा लंबे लंबे ग्रो कर रहे हैं। डेट यूजुअल आम रूटीन से हटकर, ठीक है, आम रूटीन से हटकर साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो कहता है एक उसके माइंड में डेवलप होती है कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, की जो प्लांट इतने लंबाई में इतने बढ़ रहे हैं, इनकी लेंथ बढ़ रही है, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वजह बन रही है प्लांट की ग्रोथ की। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ये प्रॉब्लम का जो होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए जो हम इंक्वायरी हमारे पास है कि हम स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, उस मसले से मुतल्लिक। दे यूज़ 5 सेंसेस, वो 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। कितनी सेंसेस को, कोई भी मुशाहिदा बनाने के लिए अब 5 सेंसेस वो पढ़ते हैं एंड स्टडी करते हैं। द प्रीवियस रिसर्चर्स, जो हमारे पास प्रीवियस रिसर्च होती है, जो पिछली, प्रीवियस का मतलब होता है पुरानी, पिछली, और रिलेटेड प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर उनके पास कोई सेम रिसर्च। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव प्लस क्वालिटीज निकले, क्वालिटी हम किसी भी खसूसी ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं डेट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर्ड नहीं कर सकते विद नंबर्स। नंबर में 1 2 3 एक नंबर है हमारे पास, हम इन नंबर्स में इसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल में दिया गया द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द फ्लावर। अब ये हमारे पास रेलिवेंट होती है, उसमें हमने क्वालिटी को देखा, इसमें हमने क्वांटिटी को देखा, मिकदार को देखते हैं। इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं मेजरमेंट को और साथ में न्यूमेरिकल डाटा को। न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 2 इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हम इनको क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज ये देखिए स्टूडेंट, इन आर ट्री, एग्जाम्पल है आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ बर्ड्स हैं इन आर ट्री, दरख्त पर, तो आप उनको काउंट कर। ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव, तो आप स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज वजह सिर्फ यही है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये इनवेरिएबल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट कभी भी मेजरेबल। मैंने आपको भी बताया कैसे मेजर कर सकते हैं, हमने परिंदे काउंट किए एक दरख्त पर, हम उनको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी आपने देखा। हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम अगर आप इसको ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, बेसिस बुनियाद पर साइंटिस्ट, जो साइंसदान होते हैं वो डिवेल्प करते हैं एक
एक स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं, एक बनाते हैं, वही स्टेटमेंट जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, डेट मे प्रूव, ताकि वो प्रूव कर सके, साबित कर सके द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम है, मसला है, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसका, उसके जवाब को प्रूव कर सके अंडर स्टडी, अपनी जो वो स्टडी कर कर आ चुके हैं। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये जो आप टेंटेटिव आप कहते हो कि ये क्या है, तो टेंटेटिव हमारे पास कोई भी आर्जी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, आर्जी, बाद में जाके पता चलता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, किसी एक मसले के लिए। अ हाइपोथेसिस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। अब प्रोपोज्ड स्टेटमेंट जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक सजेस्टेड स्टेटमेंट होती है, एक तजवीज़ करदा स्टेटमेंट होती है टू आंसर द प्रॉब्लम, उस मसले के हल के लिए। मैच विद द, ठीक है, मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऊपर से हम ऑब्जर्वेशन करके आ चुके होते हैं, ये ऑलवेज ज़रूरी होता है कि उसके साथ मैच करें। मैच करने के थ्रू एक्सपेरिमेंट, हम फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि हमने इसको प्रूव करना है आगे, या डिसप्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, कि हमने इसको प्रूव। ऑलवेज, ये हमेशा अवे, एक तरीका होता है टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अगर हमने हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो ये उसका तरीका होता है। आल्सो गैदर्ड, कि हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो गैदर्ड करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं बाय रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने के से, ये किताबें पढ़ने के बाद। इट हेल्प्स, ये मदद करता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज वो नॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, जो मौजूद हो, एंड फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस, और फार्मूलेट का मतलब होता है बनाने के लिए, किसको, हाइपोथेसिस को वो इकट्ठा करते हैं नॉलेज, और इस तरीके से कोई एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लेते हैं। जो हम टॉपिक देख रहे हैं हाइपोथेसिस, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिडक्ट कर देना, ठीक है, डिडक्ट कर देना किसी भी चीज़ को, माइनस कर देना, रिमूव कर देना, निकाल देना। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब जो साइंटिस्ट हैं वो हाइपोथेसिस से फिर एक लॉजिक, जिसके पीछे कोई रीज़न हो, ऐसे रिजल्ट्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। और कुछ जो हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, हम उनको डिडक्शंस भी कहते हैं। तो जाके करेंगे, बट कंक्लूजन ही होता है। पर अगर हम आमतौर की बात करें, आमतौर पर डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न, डिडक्शंस फॉलो करते हैं पैटर्न को। अब ये पैटर्न बड़ा ही, स्टूडेंट्स आप इसको जरा गौर से समझिएगा। इसको हम इफ़ देन लॉजिक भी कहते हैं। इफ़ और देन की वो स्टेटमेंट या लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट एज्यूम, साइंटिस्ट ये एज्यूम कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हाइपोथेसिस की जो हम इससे पहले पढ़ किया, व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट होगा। इफ़ और देन का लॉजिक का मतलब है अगर, इफ़। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइपोथेसिस और डिडक्शन है, ठीक है, हाइपोथेसिस और हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर लीफ डिस्कलोरेशन। अब डिस्कलोरेशन मतलब होता है डिस, कलर उड़ जाना लीफ का। आप देखते हैं खज़ां के मौसम में अक्सर पत्ते जो हैं वो आपको पीले कलर के नजर आते हैं। ग्रोथ का मतलब इनकी ग्रोथ रुक जाना, क्या हो जाना, ग्रोथ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना प्लांट की, पौधे में। आर कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सोइल। ऐसा क्यों होता है, जब सोइल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी। अब आप कहते होंगे ये सोइल के अंदर है, बट आयरन अगर हम प्लांट के सेंस में लेना तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम रोल प्ले करता है Mg+2 पॉजिटिव ग्रुप के साथ प्लांट के अंदर, और हमारे अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा आयरन होता है। तो अगर हम डिडक्शन की बात करें, तो इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्टम्स, अगर आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम काज कर रही है, जैसा कि आपने देखा कलर उड़ गया है, ग्रोथ रुक गई है सॉइल, तो आप क्या करें, खुद से आयरन ऐड कर दें सॉइल में मैग्नीशियम की सूरत में। अब आप ये ना हो कि अपना खून निकाल के उसको ऐड करना शुरू कर दें। तो आयरन मैंने आपको ऊपर बताया मैग्नीशियम की फॉर्म में विल इम्प्रूव, अपना मीन्स जानवर का किसी भी चीज़ का, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स, वो कलर को इम्प्रूव कर दे, और जो प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ जो ऊपर स्टंटेड ग्रोथ थी, रुक गई थी, उसको भी प्रमोट कर दे, उसको भी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दे। तो स्टूडेंट्स 5 एक्सपेरिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट हमारे बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, मोस्ट बेसिक एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर तो कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए, सक्सेसफुली कामयाब हो जाए, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, और एक हाइपोथेसिस करेक्ट प्रूव हो जाए, करेक्ट उसको माना जाए, एंड अदर एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो उसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे, मतलब उसके जो मुतरादिफ, ठीक है, और अगर वो इन करेक्ट प्रूव्ड हो जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इन करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट का मतलब हो जैसे आप भी एंड वन इज़ एक्सेप्टेड, और फिर वन को जो एक उनको ठीक लगता है, जो प्रूव्ड होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस, फिर साइंटिस्ट जो है वो नई डिडक्शंस को बनाते हैं फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं, जिसको वो ठीक मानते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ये अपना शक व शुबा दूर कर लेते हैं, भाई अब ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो चुकी है, इसके हाइपोथेसिस करेक्ट है, उसको अच्छे तरीके से परख लेते हैं, जांच लेते हैं, इतने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं। हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करते, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। वेल साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंस कोई भी जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, साइंसदान कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, डू करते हैं, दे अरेंज टू सेटिंग्स, वो दो सेटिंग्स को अरेंज करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा टू डू एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, टू टेस्ट, ये चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जैसे टेस्ट क्लास में भी होता है हिस्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को फॉर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, अगर आप प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, आप दो सिमिलर प्लांट्स, बिल्कुल एक जैसी तर्ज के दो प्लांट्स लें सिमिलर, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, आप एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ना दें, एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, जबकि दूसरे प्लांट को, एक प्लांट था जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, वो प्लांट है, आपने उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, वो हमारे पास क्या होगा, हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। द नेसेसिटी, जो ज़रूरत है डाइऑक्साइड की, विल बी प्रूव्ड, वो प्रूव हो जाएगी हमारे पास व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वजह आपके सामने है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को शुरू में पहली लाइन में आपको यही बताया था, हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये था कि हमारे पास जो हमारा दूसरा ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था, यहीं से देखते हैं, एंड डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फोटोसिंथेसिस बट अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में अकर हुई है, क्या अकर हुआ है, फोटोसिंथेसिस अकर हुआ है, क्यों अकर हुआ है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी कंट्रोल ग्रुप को एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। विच वन इज रिजल्ट, रिजल्ट हम नतीजे को कहते हैं। देयर डाटा, साइंटिस्ट जो है वो इकट्ठा करते हैं डाटा वगैरह को फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, वो सारा का सारा एनालिसिस, वो जो है वो जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हम अच्छे तरीके से बार बार समराइज द रिजल्ट, ताकि वो सारे रिजल्ट को समराइज कर सकें। समराइज मैंने आपको पहले बताया, जैसे हमने ग्राफ था तो उसको किस आल्सो इंक्लूड, साइंटिस्ट इंक्लूड करते हैं अ लिस्ट, एक लिस्ट, ठीक है, जैसे एक लिस्ट, जितने भी उनके पास रेफरेंस वगैरह होते हैं इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको उन्होंने एक समरी की फॉर्म में लेकर आना होता है। फाइंडिंग्स, साइंटिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। अब साइंटिफिक जर्नल, ये जर्नल प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी जो हमारे पास है न्यूज़ एंकर या वो जो प्रोग्राम करने वाले होते हैं, तो अखबारात में, मैगजीन में छपवा दिया जाता है। हियर द फाइंडिंग्स, वो अपनी फाइंडिंग्स जो उन्होंने चीज़ें तलाश की होती है, इतनी मेहनत की होती है, उसको वो शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड अदर विद अदर साइंटिस्ट्स, दूसरे साइंसदानों के साथ। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। अब साइंटिफिक रिपोर्ट, रिपोर्ट भी आप समझते होंगे, हर चीज़ की एक रिपोर्ट होती है, दिया जाता है। प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ रिप्रेजेंट से निकला है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़। एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, नेशनल हमारी जो हमारी हम कह सकते हैं अपनी कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, ठीक है, मुल्की और खैर। अब सेमिनार्स, आप लोग कहते होंगे कि हमारे पास सेमिनार्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है, कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाहर के मुल्कों के टीचर्स आए हुए होते हैं, और जो उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह और स्टूडेंट्स के दरमियान एक आप कह सकते हैं कि रब्ता होता है, वो आपस में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनको आंसर देते हैं, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि नॉलेज की एक दूसरे के अंदर हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है, वो उसको बताता है, तो नॉलेज एक्सचेंज होता है।